लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम पिछली बार ठगे गए थे, इस बार हम बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? देखिए मिड्डा जी, कांग्रेस की तैयारी आप देख रहे होंगे, हमारा पूरे देश में घर घर कांग्रेस, हर घर को कांग्रेस अभियान चला हुआ है। सांगवान जी, आपको लगता है कि बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, कांग्रेस की संगठन की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों देरी हो रही है? लोकसभा चुनाव सिर पर आ गया तो लगता है इस हिसाब से तो संगठन अगर जब तक हरियाणा में नहीं बनेगा, हरियाणा में क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आप ले पाएंगे? लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में लोकसभा चुनावों की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोरों शोरों से लग चुकी है। जहां आम आदमी पार्टी ने कुछ टिकटों की घोषणा कर दी और वहीं बीजेपी की भी जो है कुछ लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन जानकारी यह है कि शायद आज हरियाणा की भी जो कुछ सीटें हैं उन पर भी जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची भी जारी हो सकती है। दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है, वहीं कांग्रेस के नेता भी लगे हुए हैं कि वे लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी जोर आजमाइश से जो है प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से इस समय पूर्व विधायक व सीनियर कांग्रेसी नेता नरेंद्र सांगवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, सारी राजनीतिक पार्टियां पूरे चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें। आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? देखिए मिड्डा जी, कांग्रेस की तैयारी आप देख रहे होंगे, हमारा पूरे देश में घर घर कांग्रेस, हर घर को कांग्रेस अभियान चला हुआ है और जिसके तहत सभी हमारे पार्टी के नेताओं की जिम्मेवारी लगाई गई है। हर गांव में हम घर घर जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं और जब हम हर घर में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम पिछली बार ठगे गए थे, इस बार हम बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। लेकिन बीजेपी का जो प्रचार है बड़े जोरों शोरों से है, कांग्रेस तो उसके प्रचार के सामने बहुत कम प्रचार कर रही है। हमें तो कहीं बीजेपी नज़र नहीं आती। हम जब भी गांव में जाते हैं, हमें अपने हल्के की बताऊं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम हर गांव में नहीं जाते हों। मैं नहीं अकेला, सारी पूरी टीम लगी हुई है, सारी हमारी पार्टी के नेता लगे हैं, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा नेता है, चाहे बड़े से बड़ा नेता है, पूरे जिले में ही, पूरे हरियाणा में हमारी टीम लगी हुई है। लेकिन सांगवान जी, आपको लगता है कि बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, कांग्रेस की संगठन की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों देरी हो रही है? लोकसभा चुनाव सिर पर आ गया तो लगता है इस हिसाब से तो संगठन अगर जब तक हरियाणा में नहीं बनेगा, हरियाणा में क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आप ले पाएंगे? नहीं, हमारा भी बूथ लेवल का संगठन बनकर लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन उस पर मोहर लगनी बाकी है। हमने हर हल्के में, मंडल स्तर पर और सेक्टर स्तर पर, अपने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं का संगठन खड़ा कर दिया है हर हल्के में, और उसका अब हाईकमान की जिम्मेवारी है, वो कब उसको डिक्लेयर करे। तो कांग्रेस की लोकसभा की जो टिकटों की घोषणा है, नामों की घोषणा है, नामों की सूची है, वो कब तक जारी हो सकती है? क्योंकि जानकारी है कि बीजेपी की तो आज या कल में जारी होने वाली है सूची। देखिए, मेरा अपना अनुमान है कि शायद इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में हमारी भी टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनावों को लेकर बातचीत कर रहे थे पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान से। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस भी जो है अपनी सूची जारी करने वाली है, और बात अगर संगठन की करें तो संगठन भी जो है लगभग पूरा बन चुका है, लेकिन सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो संगठन है कई साल हो चुके हैं, बना नहीं है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव सिर पर है। क्या कांग्रेस लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा के संगठन की घोषणा कर पाएगी? ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर बनता है। लेकिन सीधे तौर पर विधायक जी, जो पूर्व विधायक है नरेंद्र सांगवान, जो कांग्रेस के नेता भी हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं पूरे जोरों शोरों से जो है कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटी हुई है। तो बहरहाल ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि क्या कांग्रेस हरियाणा में लोकसभा का खाता खोल पाती है। इस बारे में भी एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। बीजेपी के नेता तो लगातार कहते हैं कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा लोकसभा चुनावों में, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम यहाँ से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत कर जाएंगे। आप देखना, आज हरियाणा प्रदेश में सभी वर्ग दुखी हैं, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, गरीब है, मजदूर है या कर्मचारी है, चाहे हमारी महिला शक्ति है, सभी वर्ग के लोग, चाहे वो दुकानदार भाई है, सभी दुखी हैं। तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा नेताजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद की जाएगी कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन बनाएगी। अगर संगठन नहीं बनता है तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि बगैर संगठन के लड़ पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। जैसा कि पिछले चुनावों में देखा गया, कांग्रेस को जो उम्मीद होती थी, उम्मीद से नीचे ही जो है कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब देखना ही होगा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन आखिरकार कब तक बनकर तैयार हो जाता है।